अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन। किश्तवाड़ से एक सियासी सरगर्मी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये खबर जो है वो एक शख्स है जिसको आप जानते हैं, फिरदौस बवानी। वो जो है आपसे कुछ देर बाद जो है वो जम्मू में बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। फिरदौस बवानी जो है वो इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स डिपार्टमेंट के एक एम्प्लॉय थे जिन्होंने सर्विस से प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेकर जो है पिछली बार इंडिपेंडेंटली जो है वो पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा था डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ। और ये फिरदौस बवानी जो है वो मुगल मैदान ब्लॉक से बिलोंग करते हैं और उनका घर जो है वो सिगडी से है और काफ़ी जो है ये करीबी माने जाते थे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के। और फिर बीजेपी के जो सुनील शर्मा है जब वो मिनिस्टर बने ये उनके साथ साथ थे। और ये बताया जा रहा है पॉलिटिकल हलकों में ये चर्चा चल रही थी कि जितने भी सेक्रेटरीट के टिकड़म हैं या जो भी चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट से सुनील शर्मा को जो बताने वाला कोई शख्स अगर था और वो रास्ते दिखाने वाला कोई था वो यही फिरदौस बवानी था। अब ये खबर मिल रही है कि अब ऑफिशियली जो है वो फिरदौस बवानी जो है वो बीजेपी जो है वो अपने कुछ साथियों के साथ जो है वो जम्मू में ज्वाइन कर रहा है। और जब मैंने फिरदौस बवानी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने जो है वो इस डेवलपमेंट को जो है वो कंफर्म किया, लेकिन बाकी डिटेल्स बताने से जो है उन्होंने इनकार किया। और अब जो खबर मिल रही है कि जो फिरदौस बवानी है अब सुनील शर्मा जो कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं और रविंदर रैना जो बीजेपी के स्टेट के जो यानी कि यूटी के प्रेसिडेंट है उनके सामने जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं जम्मू में उनके त्रिकुटा नगर ऑफिस में। और वहाँ पर जो है कोई और सीनियर बीजेपी लीडर्स भी हो सकते हैं, शायद देवेंद्र राणा भी मौजूद हो, विभूत गुप्ता भी मौजूद हो, अशोक कौल साहब जो है वो भी शायद मौजूद हूँ। जो खबर मिल रही है जो फिरदौस बवानी है, मैं उनके सफ़र के बारे में आपको बता दूं। फिरदौस बवानी जो है वो न सिर्फ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय थे लेकिन इनके पॉलिटिकल हलकों में जो है वो काफ़ी जो है वो इन्वॉल्वमेंट रही है। और इनकी पॉलिटिक्स जो है वो 1996 में जब काजी जलालुद्दीन साहब यहाँ के एमएलए बने थे वो जो है उनके साथ साथ थे और उन्होंने वो इलेक्शन जो है वो जीता था। हालांकि अब फिरदौस बवानी जो है वो काजी जलालुद्दीन साहब के जो है वो दामाद भी हैं जो कि एक्स एमएलए इंदरवाल रहे हैं। उसके बाद जब अब्दुल गनी मलिक साहब जो है वो हायर एजुकेशन मिनिस्टर बने उसमें भी जो है वो एडिशनल पीआरओ रहे हैं उनके साथ। और जो अब्दुल गनी साहब की मिनिस्ट्री है उसमें से मैक्सिमम रोल जो अगर चुनाव बेल्ट में उस वक्त उस डिपार्टमेंट को और पार्टी को चलाने में किसी का था वो जो है वो फिरदौस बवानी का ही था। फिरदौस बवानी को जो है वो कभी कभार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जाद अहमद किशलू है उनका करीबी भी जो है वो देखा गया। लेकिन हालांकि जो किशलू फैमिलीज़ है उन्होंने हमेशा जो है वो इस बात से इनकार कर दिया है, क्योंकि 2015 में भी जो है वो एक खबर आई थी कि जो किशलू के क्लोज माने जाने वाले फिरदौस बवानी हैं उनको जो है वो डोडा में जब पोस्ट किया गया था उनको फिर से जो है वो चंद्र प्रकाश गंगा जबकि वो इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स मिनिस्टर थे बीजेपी के उनके साथ जो है वो अटैच किया था। हालांकि उस वक्त जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जो है उस खबर की जो है ये कहा था कि रिबर्टल करते हुए कहा था कि क्योंकि वहाँ वो बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये बीजेपी का डिसीजन है, ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का उसमें कोई हाथ है। उसके बाद जब यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट बनी जो फिरदौस बवानी है वो हमेशा जो सुनील शर्मा मिनिस्टर थे पावर डेवलपमेंट के उससे पहले जो है वो MOS थे, नाउ डिपार्टमेंट उनके पास थे। फिरदौस को जो है वो करीबी जो है उसके माना गया। उसके बाद फिरदौस को जो है वो वाइस चेयरमैन जो कि जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल है अब जो अबॉलिश हो चुकी है 370 के बाद, क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो काउंसिल थी उसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। अब यहाँ पर सिर्फ जो है वो असेंबली रहेगी। उसमें जो है वो जो वहाँ के जो चेयरमैन थे नायद साहब उनके साथ जो थे वो एडिशनल PRO जो थे वो रहे हैं। और इससे ये अंदाज़ा होता है कि फिरदौस जो है वो पॉलिटिकली कितना इन्वॉल्व रहा है। और अब जबकि उसने जो है वो इंडिपेंडेंट तौर पर जो पार्लियामेंट इलेक्शन भी लड़ा है और वो जो अपने करीबी दोस्त हैं उनके साथ भी जो है वो इलेक्शन में जो है वो इन्वॉल्व रहे हैं। फिर दोस्ताक जो हमारे MLC है उसके भी जो है वो रहे हैं यहाँ से किश्तवाड़ से PDP से, और आज PDP के एक सीनियर लीडर है उनके भी जो है वो करीबी माने जाते हैं।
फिरदौस बवानी, अगर ओवरऑल पॉलिटिकल छवि फिरदौस बवानी की देखी जाए, इनका लिहाज़ान जो है वो चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो पीडीपी हो, उनके साथ जो है वो रहा। लेकिन अब आखिरकार जो है वो फिरदौस बवानी जो है वो अब बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिसकी उन्होंने खुद तस्दीक की है। और ये बहुत बड़ी खबर है, ख़ासतौर पर इंदरवाल कंस्टिट्यूंसी को लेकर। अब ये देखना होगा कि क्या फिरदौस बवानी जो है वो भी एक रनर होंगे इंदरवाल से बीजेपी की टिकट के लिए, जहां पर ऑलरेडी पहले से ही जो है वो काफ़ी लोग जो है वो क्लेम कर रहे हैं, जिनमें फ्रंट रनर जो है वो तारक हुसैन कीन साहब है, उसके बाद प्रशांत भंडारी का नाम आ रहा है। अब फिरदौस बवानी जब वहां ज्वाइन करेगा, क्या फिरदौस बवानी भी एक कैंडिडेट के रन में होगा, और क्या फिरदौस बवानी को जो है वो इंदरवाल से टिकट मिलेगी? क्या इसी शर्त पर जो है वो फिरदौस बवानी ने बीजेपी ज्वाइन की है? क्योंकि सुनील शर्मा इस वक्त काफ़ी पावरफुल जो है वो बीजेपी में है, और फिरदौस बवानी को जो है वो सुनील शर्मा का एक क्लोज जो है वो असिस्टेंट की तरफ या एडी की तरफ जो है वो देखा जाता है, जो कि सुनील शर्मा के काफ़ी करीब रहा है, चाहे वो जब वो मिनिस्टर थे, चाहे जब वो सियासत में जो स्ट्रगल कर रहे थे। अब यही देखना होगा, वक्त बताएगा कि क्या फिरदौस बवानी के ज्वाइन करने से जो है इंदरवाल में बीजेपी स्ट्रांग होगी, जहां पर गुलाम मोहम्मद सरूरी जो है वो कैंडिडेट होंगे डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के। ये भी खबरें आ रही हैं कि सजाद अहमद किटलू भी जो है वो शायद वहीं से इलेक्शन लड़े, क्योंकि जब ये इलेक्शन अनाउंस होंगे उसके बाद ही जो है वो पता चलेगा। अब जो खबर आई है कि फिरदौस बवानी जो है वो बीजेपी अपने कुछ साथियों के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। अब हम इंतज़ार करेंगे वक्त का कि जो फिरदौस बवानी की बीजेपी में ज्वाइनिंग है उससे कितना यहाँ पर सियासत में फ़र्क पड़ता है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।